हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा अब ये देखिए नीट 2023 से क्वेश्चन है अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। तो क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ टिश्यू। उसमें भी आपका जो मोस्ट फेवरेबल टॉपिक रहता है एक एग्जामिनर का, वो आपसे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार जो क्वेश्चन नीट 2023 में आया, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर, हमें बताना है स्टेटमेंट कौन सा सही कौन सा गलत। तो चलिए पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लें। तो कनेक्टिव टिश्यू से पहले एक हम लोग देखें कि अगर एनिमल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल आपका जिसमें कि ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा, तो उसकी बॉडी में भी आपको चार तरह के टिश्यूज़ हैं जो बॉडी को बना रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर हमारा इस बार का ये लेक्चर जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। अब उसका कंपोजिशन कौन सा कितना वो अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली 4 टिश्यूज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनिमल बॉडी के फॉर्मेशन में। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी पढ़नी। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल आपके एरियोलर, एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के आपके टेंडन, लिगामेंट, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ेंगे कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ठीक है जी, चलिए चालू करें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को। आइए, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, सबसे ज़्यादा मिलने वाला और पूरी तरह से बहुत व्यापक तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका काम है दो टिश्यूज़ को जोड़ना या सपोर्ट करना, कनेक्ट करना, कनेक्टिंग टिश्यू। 3 कंपोनेंट हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो या आप कहिए कि कनेक्टिव टिश्यू 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, या कहिए कि 3 घटक हैं जो कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं मैट्रिक्स, सेल्स, फाइबर्स। मैट्रिक्स जिसको कि हम ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं, सेल्स भाई टिश्यू क्या ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो सेल्स होंगी, मैट्रिक्स और फाइबर्स। 3 तरह की चीज़ें हैं जो मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना रही हैं। अब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, 2 मिनट दोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस मेनली मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो आपके क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बना ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि कौन सिक्रीट करेंगी? सेल्स ही सिक्रीट करेंगी। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स डिफरेंट तरह की हैं। डिफरेंट तरह की कौन सी हैं? फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल्स है, मैक्रोफेज है, एडिपोज सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, उसके बाद आपका फाइब्रोब्लास्ट, हमारे एडिपोज सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। ये कुछ सेल्स के टाइप हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की कैटेगरी में आ रही। कनेक्टिव टिश्यू में इतनी तरह की सेल्स या अलग अलग इतनी तरह की सेल्स आपको अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेंगी। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, एडिपोज, प्लाज्मा सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर ये 3 तरह के हैं। कौन से जी? कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन के बने हैं, वाइट कलर के हैं, सबसे ज़्यादा टेंडन में मिल रहे हैं। इलास्टिन फाइबर इलास्टिन प्रोटीन के हैं, येलो कलर के हैं, सबसे ज़्यादा लिगामेंट में मिल रहे हैं। और रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलिन प्रोटीन के हैं, सबसे ज़्यादा आपको लिम्फ नोड, बोन मैरो, स्प्लीन में मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया जो आपकी एनसीईआरटी नहीं कहती। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी पे आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल आपके एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल आपके डेंस रेगुलर के कार्टिलेज और आपका लिगामेंट। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल आपके बोन, कार्टिलेज, ब्लड। ठीक है, चलिए आगे चलें। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं सभी में केवल ब्लड को छोड़ के सेल्स जो है, हमने क्या देखा था भैया, कनेक्टिव टिश्यू किन चीज़ों का बना? 3 चीज़ों का, सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स। तो सेल्स सिक्रेट कर रही हैं फाइबर्स को। फाइबर्स जो कि किसके बने? कोलेजन के और इलास्टिन के। रेटिकुलिन भी है, वो वहाँ पे देखा आपने। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। फाइबर का काम क्या है? ये उसको ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है। These cells also secrete modified polysaccharide. Modified polysaccharide बेसिकली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वो जो हम लोगों ने देखा। तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट भी तो पॉलीसैकेराइड है, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है
जो क्या बना रहे हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप 3 तरह के, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। डिपेंड ये करता है कि ये जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट मतलब सेल्स और फाइबर्स, वो कनेक्टिव टिश्यू में कॉम्पैक्टली पैक्ड है कि लूजली पैक्ड है। अगर लूजली पैक्ड है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंसली पैक्ड है तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और फाइबर जो हैं लूजली पैक्ड हैं, लूजली अरेंज है, किसमें, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो सेमी फ्लूइड है। सेमी फ्लूइड का मतलब अर्ध तरल। ठीक है जी, आगे चलूँ, चलिए आगे चलूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस जो है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में ये चीज़ें जो हैं लूजली अरेंज हैं। क्या चीज़, सेल्स और फाइबर्स। अब इसके टाइप पे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरियोलर टिश्यू। स्किन के नीचे है और काम क्या कर रहा है, सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहा है एपिथेलियम का। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल। तो इतनी तरह की सेल्स आपको मिल रही हैं एरियोलर टिश्यू में, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। तो एरियोलर टिश्यू में सेल्स के टाइप अगर आपसे पूछे, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक, चलिए आगे। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, एडिपोज टिश्यू पे। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये दूसरी तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एक कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ाए, हम लोग कौन सा पढ़ाए, हम लोग पढ़ाए हैं एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी स्किन के नीचे है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू स्पेशलाइज टू स्टोर फैट। इसका काम क्या है, इसका मेन काम है इस फैट का स्टोरेज करना। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। आपने ज़्यादा खाया पिया, आपने बढ़िया बर्गर खाया KFC से मंगा के, या पिज़्ज़ा आपने बढ़िया खाया, तो आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी रिक्वायर्ड है वो बर्न हुई, बाकी का जो न्यूट्रिएंट है वो स्टोर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ फैट। दिस सेल्स कंटेन फ्लैट ग्लोब्यूल। इन सेल्स में, एडिपोसाइट्स में, इसकी सेल्स का नाम क्या है, एडिपोसाइट्स। पीछे क्या मिल रहा था आपको, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर में। यहाँ पे मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट नहीं, यहाँ पे मिल रही है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट की खासियत ये है कि उसमें फ्लैट ग्लोब्यूल मिलेगा जो बड़े वैक्यूल में होगा। बड़े वैक्यूल में फ्लैट ग्लोब्यूल होने से क्या होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ धकेल दिया जाएगा। इसलिए इसको, इस तरह की जो सेल्स होती है एडिपोसाइट, हम उनको सिग्नेट रिंग सेल्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए एडिपोज टिश्यू का एग्जांपल, तो ब्लबर ऑफ व्हेल एंड हम्प ऑफ कैमल इसके एग्जांपल है। ठीक है, आइए आगे चलें। एरियोलर टिश्यू का काम क्या, कनेक्ट करता है स्किन और मसल को। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एडिपोज टिश्यू में मिल रहा फैट, और फ्लैट क्या है, हीट के लॉस को कंजर्व करता है। तो बेसिकली इंसुलेटर का काम करता है, लॉस ऑफ हीट को रोकता है। द टिश्यू विच दैट ज्वाइंट्स वन बोन टू अनदर। आपको पता ही है एक बोन को दूसरी बोन को कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट जोड़ रहा है। आगे चलते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बाद में देख लेते हैं। एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के डिफरेंसेस पे आते हैं। ये थोड़ी सी स्लाइड के आपकी एनसीईआरटी के बाहर की बात हो गई, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो। तो एरियोलर टिश्यू में आपकी बुक क्या कह रही है, आपको मिल रहा है मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट। प्लाज्मा सेल्स भी याद रख लीजिएगा। एक चीज़ और मैंने आपको बता दी, एडिपोज टिश्यू में क्या मिल रहा है, एडिपोसाइट। ये हो गया डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2 पे आइए। एरियोलर टिश्यू लोकेटेड कहाँ है, स्किन के नीचे। आपकी कह रही है एनसीईआरटी, लोकेटेड बीनीथ द स्किन। तो स्किन के नीचे और मसल के ऊपर, इस तो बेसिकली बिटवीन स्किन एंड मसल्स हो गया। एपिथेलिया का सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहा है। बोन मैरो में अराउंड नर्व्स, इसको आप छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। वेयर एज एडिपोज टिश्यू लोकेटेड बीनीथ स्किन, ये भी बीनीथ स्किन है, अराउंड किडनीज एंड इंटेस्टाइन, और ज़्यादातर आपको किडनी और इंटेस्टाइन के पास या उसके चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तीसरे पे आइए। एरियोलर टिश्यू हैज इरेगुलरली अरेंज फाइबर। इरेगुलरली अरेंज फाइबर है, और एडिपोज टिश्यू में फ्लैट ग्लोब्यूल मिल रहा है। ठीक है, चौथे पे आइए। एरियोलर टिश्यू रिपेयर द टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का काम रिपेयरिंग है टिश्यू का करना, वेयर एज एडिपोज टिश्यू का काम है फैट रिजर्वायर की तरह काम करना। और पांचवा, एरियोलर टिश्यू सपोर्ट कर रहा ऑर्गन को, ऑन द अदर हैंड एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर ऑफ हीट की तरह काम कर रहा। तो ये थोड़ी सी बातें अगर आप याद रखना चाहो रखो, वरना भूल जाओ, एनसीईआरटी के बाहर से आपसे पूछा नहीं जाता। डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आइए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और जो हमारे सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अब कॉम्पैक्टली पैक्ड अगर एक वो डेफिनेट ओरिएंटेशन दिखा रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न दिखा रहे हैं, तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। और अगर ये इरेगुलरली अरेंज है तो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। तो फाइबर्स आर अरेंज रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। अगर रेगुलर पैटर्न में है डेंस रेगुलर के फर्दर आपके एग्जाम्पल हो गए टेंडन और लिगामेंट। द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स।
tendon which is attach skeletal muscle to bones and ligament which attach one bone to another are example of this type of tissue। तो डेंस रेगुलर के आपके टेंडन और लिगामेंट हो गए। टेंडन में आपको कोलेजन फाइबर ज़्यादातर मिल रहा है वाइट कलर का, और लिगामेंट में आपको इलास्टिन फाइबर ज़्यादातर मिल रहा है येलो कलर का। टेंडन मसल को जोड़ रहा है बोन से, बेसिकली मसल आके इंसर्ट हो रही है बोन पे, तो मसल का एंड जो है वो टेंडन है और आके वो बोन से अटैच होता है, तो एक बोन और मसल के बीच में टेंडन है। और लिगामेंट दो बोन्स के बीच जोड़ रहा। ठीक है जी, ये हो गया आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड, ये आपके एनसीईआरटी के बाहर की है। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट। ठीक है, जिसमें आपको कॉर्ड अरेंजमेंट या शीट अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी हाई फाई बात हो गई, बाउंस हो जाएगी, आपको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, आप केवल उतना ही याद रखो। आगे चलते हैं। डेंस इर्रेगुलर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? डेंस इर्रेगुलर में इर्रेगुलरली अरेंज है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। ये टिश्यू आपको कहाँ मिल रहा है? प्रेजेंट इन द स्किन में मिल रहा है। अब आप आ जाइए मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके जी, तो हमारी टेंडन क्या है? टेंडन है आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल। एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखिए सी के अपोजिट आप करिए 1, डी के अपोजिट आप करिए 2, तो आपका बन गया, आंसर बन गया, ये बन गया। ए के अपोजिट 4, ब्रोंक्यूल में सिलिएटेड एपिथेलियम मिल रही है, और गॉबलेट सेल्स क्या टाइप हो गया? ग्लैंडुलर टिश्यू का टाइप हो गया। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन करें तो उस वाले से आप चालू करें जिसको आप बिल्कुल कंफर्म श्योर हो। अभी ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने, इसलिए इसको यहाँ से नहीं अटेम्प्ट किया, यहाँ से अटेम्प्ट किया। जो आप अभी अभी पढ़ के आए हो बिल्कुल याद है, तो इस तरह से आपको मिला लेना है, मैच कर लेना। नीट 2022 का क्वेश्चन है। अब वापस इसी पे आ जाइए। लिगामेंट्स डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, और कार्टिलेज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ये दोनों ही आपके कैसे हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये स्टेटमेंट ठीक, ये स्टेटमेंट गड़बड़। ये नीट 2023 का क्वेश्चन था। तो ये हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानकारी। ठीक है जी, अगले में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कार्टिलेज और बोन को पढ़ेंगे। तो कभी भी कोई टॉपिक लगाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन या पीवाईक्यू उसी समय लगा लीजिए, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि टॉपिक जो आपने तैयार किया है क्या नीट के लेवल का तैयार किया, आपकी नीट के लेवल की तैयारी है। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, और उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन की। ठीक, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।